नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल का गोचर, जो कि जून 2024 के महीने में मेष राशि में हुआ है। और ये पूरे महीने इसका सिंह राशि के जातकों के ऊपर कैसा असर रहने वाला है, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। सो दोस्तों, आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जो कि सिंह राशि के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और आपके स्वामी के मित्र ग्रह हैं। आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मंगल एक ऐसी ऊर्जा होती है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डिफेंस क्षेत्र में, जो बड़े बड़े मिलिट्री में कमांडोस होते हैं, जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो उनमें एक कॉमन बात होती है कि वो बड़े से बड़ा रिस्क लेने से नहीं डरते। और उनके बॉडी के ऊपर एक ऐसी एनर्जी होती है, उनकी फिजिकली फिटनेस, उनके बात करने का अंदाज, उनके चलने का उनका जो तरीका होता है, उनका एक एटीट्यूड ऐसा होता है जो सामने वाले को बहुत प्रभावित करता है। और वही एटीट्यूड जो होता है वो समाज से, एक साधारण इंसान से उनको एक अलग पहचान दिलाता है, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव मंगल ग्रह का होता है। जैसे शनि के बारे में कहा गया है कि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र देव को माता का कारक कहा गया है। चंद्रमा जो होते हैं वो मन की स्थिति होती है। चंद्रमा लिक्विड कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है। इसी प्रकार सूर्य देव जो हैं हमारे पिता के कारक हैं। हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते के साथ जुड़ा होता है। सूर्य देव राज दरबार के भी कारक हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जो मंगल हैं वो हमारे भाइयों के कारक है। कहते हैं कि जिनकी कुंडली में मंगल अच्छे होते हैं उनको सारी जिंदगी उनके भाइयों का समर्थन मिलता है, और उनका अपने समाज में जहाँ पर वो रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा होल्ड कायम होता है। जहाँ पर वो जॉब करते हैं, जहाँ पर वो व्यापार करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर उनका एक अच्छा खासा दबदबा जो है वो कायम होता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके साथ किसी प्रकार का टकराव कर सकें, इतना प्रभाव जो है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है। सो युद्ध भूमि में जीतने के लिए सेनापति का जो रोल होता है वही रोल मंगल का हमारी कुंडली में होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपकी राशि के किस भाव में ये गोचर हुआ है और आपके लिए क्या परिणाम लेकर आया है। ये जो सामने कुंडली मैंने बनाई है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये चंद्र राशि के अनुसार ये जो गोचर है ये आपके 9th हाउस, नवम भाव, जिसको भाग्य का भाव कहा है, उस भाव में ये गोचर हुआ है। और ये जून के महीने आपके लिए कैसा समय लेकर आया है। दोस्तों, ये जो गोचर है ये 1 जून 2024 से हुआ है। और ये जब भी मंगल गोचर करते हैं तो 39 दिन यानी कि 39 डेज के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं। सो 39 दिन का जो समय है उसमें आप कोई बड़ा लाभ ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि पिछली अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2023 में यानी कि दिवाली के आसपास आपने देखा होगा कि सिंह राशि के जातकों को अभी तक आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन की मेडिसिन खानी पड़ रही है, रात को नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ तनाव जो है वो आपको झेलना पड़ रहा है। आप जो काम पहले करते थे एकदम से हो जाता था, वहीं ये 6-7 महीने से आप लाख बार प्रयास भी करते थे लेकिन काम नहीं होता था। ऐसी अड़चनें जो हैं वो राहु आपको दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिन जातकों के ऊपर मंगल की दशा या महादशा चल रही है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर इस समय होगा, क्योंकि मंगल जब भाग्य भाव में आते हैं, सबसे पहली बात तो ये आपके स्वामी के मित्र ग्रह हैं। और जो 9th हाउस होता है वो गुरु बृहस्पति का भाव होता है, उनके भी ये परम मित्र हैं। सो भाग्य भाव में आकर ये मंगल आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। पिछले महीने
जो आपने पिछले 2-3 महीने से देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं सिंह राशि के जातकों को फेस करनी पड़ी, क्योंकि इससे पहले मंगल राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर बैठे थे। तो कुछ लोगों को परिवार संबंधी परेशानियां आई, कुछ लोगों को अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी, कुछ की संतान के साथ नहीं बनी, संतान की हेल्थ नहीं अच्छी रही, काम काज में अड़चने आई। सो किसी न किसी रूप में सिंह राशि के जातक प्रभावित हुए। लेकिन जून के महीने में मंगल की वजह से दोस्तों आपके भाग्य को 4 चांद लग जाएंगे। इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जब भी समय परिवर्तित होता है, जब भी ग्रह आपके फेवर करते हैं, सबसे पहले आप उन कार्यों को निपटाइएगा जो आप प्रयास कर रहे थे और हो नहीं रहे थे। ये जून के महीने में आपके प्रयास करने से आपके तमाम वो कार्य हो जाएंगे जिनके लिए आप लंबा संघर्ष कर रहे थे। इस समय आपको आपके पिता का खास सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके भाइयों का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी इस समय। और वहीं दोस्तों अगर बात करें करियर के लिहाज से, तो करियर के लिए नए नए अवसर इस समय आएंगे। भविष्य के लिए कोई नए प्लान्स आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए भाग्यशाली समय लेकर आएगा। सो इस समय बनाए हुए जो प्लान्स होंगे, जो योजनाएं होंगी आपके भविष्य के लिए, वो आपके आने वाले समय में पूरी होती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में उन्नति का समय है। व्यापार में आपके नए नए क्लाइंट्स बनेंगे। क्लाइंट्स की वजह से आपकी आर्थिक स्थितियां में सुधार होता हुआ आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जिन जातकों को के धन फंसा हुआ धन जो है वो इस समय मिलने की उम्मीद है। कुछ लोगों को नया घर मिल सकता है, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। सो नई प्रॉपर्टी मिलने के काम जो काम है वो इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा। चाहे वो आपको बंटवारे के हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाए, चाहे आप अपने पैसों से अपने धन से नई कोई प्रॉपर्टी खरीदें, तो इस समय भूमि आपके बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आप अपने लिए नई प्रॉपर्टी ले सकें। वहीं इस समय वाहन सुख का भी योग मंगल की वजह से दिखाई दे रहा है। दोस्तों नए टेंडर्स मिल सकते हैं, नई क्लाइंट्स जो हैं वो आपकी बातों से प्रभावित होकर आपके साथ डील्स जो हैं वो फाइनल करेंगे। सो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके ग्राहकों की वजह से मिलेगा। जो काम बंद हुए थे वो इस महीने चल पड़ेंगे। वह बात करते हैं नौकरी वालों की, तो जिन जातकों को प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इस समय नौकरी मिलने के बड़े ज़्यादा चांसेस बन गए हैं। वहीं जो लोग नौकरी कर रहे थे और नौकरी में उनको बॉस या कोलीग्स की वजह से लंबा परेशानियां आ रही थी, डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था, या कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा सिंह राशि के लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए थे नौकरी में भी, तो वहाँ पर भी हालात सुधरते हुए दिखाई देंगे और आपको आपके उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। भाग्य मजबूत होगा तो प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के भी चांसेस जो हैं वो इस समय बनेंगे। आपका जहाँ पर आप काम करते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, वहाँ पर आपका अच्छा होल्ड जो है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा। दोस्तों सिंह राशि के जातकों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपके ना दूसरे भाव में केतु ग्रह विराजमान है, जिसकी वजह से आपकी वाणी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। आप जब बात करते हैं किसी के साथ तो वहां पर आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आपको बाद में फील भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये वैसे ही जो सिंह राशि के जातक होते हैं वो डिक्टेटरशिप क्वालिटी जो है वो उनकी बाय बर्थ ही होती है, क्योंकि सूर्य की राशि है तो सूर्य जितना तेज किसी भी ग्रह में नहीं होता, तो हर एक काम के लिए निडरता से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारी बातें स्पष्ट किसी से कह देते हैं, यानी कि अपने दिल में जो आया ये सच के ऊपर चलते हैं, डिप्लोमेटिक ज़्यादा नहीं होते, जिनकी वजह से इनके अपने रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये जो टाइम है ये डिप्लोमेटिक होने का टाइम है। लेकिन सिंह राशि के जातक चाहे बात अच्छी हो कड़वी हो, सत्य के ऊपर ही पहरा देते हैं। सो सत्य कई बार सामने वाले को परेशान कर देता है, जिससे आपके अपने ही घर में अपने ही रिश्तेदारों के साथ अपने ही मित्रों के साथ कई बार अनबन हो जाती है। तो उसकी वजह जो है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है।
हालांकि कुछ लोगों को एज के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन जो नए छोटी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपनी वाणी के ऊपर आपने थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और ये टाइम जो है वो आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। यहाँ पर बात करेंगे कि आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, आपकी सेविंग कैसी रहेगी और आपकी सेहत कैसी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आर्थिक पक्ष मजबूत होने के कारण इस समय आप अच्छे खासे पैसे जो हैं उनकी सेविंग कर सकते हैं। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके विदेश भाव में पड़ रही है, यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप अपने पार्टनर के साथ यात्रा कर सकते हैं, व्यापार के लिए यात्रा कर सकते हैं। विदेशी भाव से इस समय आपको कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या जिन लोगों की जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो कि उन लोगों को प्रमोशन होने के, उनकी सैलरी बढ़ने के चांस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस समय। वहीं विदेशी जो लोग शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट में भी जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है तो वो मल्टीनेशनल कंपनियों से रिलेटेड होती है, तो इस समय शेयरों के दाम बढ़ने से सिंह राशि के जातकों को कोई अच्छा खासा फायदा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं मैं बात करूं, आपकी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा समय रहेगा। जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनकी शादी होने के, विवाह होने के योग बन रहे हैं, और जिन जातकों की शादी हो चुकी है वो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय जो है इस समय व्यतीत करेंगे। पुराने झगड़े खत्म होंगे। नए आप अपने पार्टनर के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाने जा सकते हैं। अपने लव लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं का टूर लगा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो रोमांटिक टाइम रहेगा अपने पार्टनर के साथ सिंह राशि के जातकों के लिए। हालांकि ये समय काफ़ी लंबे महीनों के पश्चात आएगा, लेकिन इस समय का आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आपके सेहत की। तो मंगल एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारी से, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके फिजिकली बड़ा फिट होते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है। सो सिंह राशि के ऊपर जो छोटी मोटी परेशानियां हेल्थ को लेकर आ रही थी राहु की वजह से, कुछ तो वैसे आ रही थी, कुछ ऐसे ही तनाव में आपको महसूस होता था कि आपको सेहत संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उसकी वजह थी कि राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सो यहाँ पर राहु आपको एक ऐसा भ्रम में डाल देते हैं कि आपकी सेहत जो है वो खराब हो रही है। सो आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में सोचते सोचते उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब अगर है भी, तब भी मंगल की वजह से इस समय उस ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको फिजिकली फिट करेगा। इस समय आप किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी सेहत को लेकर इस समय अवेयर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का मन करेगा मैं सुबह रनिंग के लिए जाऊं, मैं जिम ज्वाइन करूं, मैं योगा ज्वाइन करूं, मैं योगा सेमिनार ज्वाइन करूं, योगा की क्लासेस लगाऊं, मेडिटेशन करूं, या किसी भी प्रकार से अपनी हेल्थ के लिए आप अवेयर रहेंगे इस महीने। सो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, फिट एंड फाइन रहना चाहिए। सेहत के लिहाज से ये समय बड़ा उत्तम साबित होने जा रहा है। सो दोस्तों, ये था सिंह राशि के ऊपर मंगल का गोचर जून के महीने में जो आपके लिए कैसा रहेगा। सो यहाँ पर 100% आपके लिए ये समय जो आपके फेवर में है, तो इस समय का आप फायदा उठाइए, अपने पेंडिंग कार्य है वो कर लीजिए। दोस्तों, कर्म प्रदान होता है, कहते हैं मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो रास्तों पे चलते हैं। उन्हें मंजिलें क्या मिलेंगी जो घर से निकले ही नहीं। सो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि समय वो है, आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। इस समय थोड़ा सा प्रयास करने से भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सो ऐसे ग्रहों का जब आपकी कुंडली में गोचर होता है तो उस समय आप हमेशा उन फायदों को लीजिए जो कि ईश्वर आपको देना चाहता है। सो दोस्तों, जिनको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो दोस्तों हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है और हमें
इंस्पिरेशन मिलता है कि हम सिंह राशि के लिए नई से नई जानकारी जब भी ग्रहों का गोचर होता है आपके लिए लाते ही रहें कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। सो दोस्तों, जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।